नमस्कार। आज एक स्वरचित ताज़ा मुक्तक आपके लिए, फिर उसके बाद उसके विषय में कुछ बातें। प्रश्न है खामोश या फिर दुंदुभी से बज रहे। प्रश्न है खामोश या फिर दुंदुभी से बज रहे। तिमिर के इन झुरमुटों पर दीप क्या है सज रहे। प्रश्न है खामोश या फिर दुंदुभी से बज रहे। तिमिर के इन झुरमुटों पर दीप क्या है सज रहे। खोल कर अलमारियों को धूप तो दिखला जरा। खोल कर अलमारियों को धूप तो दिखला जरा। शब्द हैं सीले हुए जो रोशनी का ध्वज रहे। शब्द हैं सीले हुए जो रोशनी का ध्वज रहे। तो मुख्य रूप से ये मुक्तक जो है वो प्रश्न पूछने की आज़ादी पर है, और ये उस कलम की आज़ादी पर है जो किसी से डरती नहीं है, जो जो मन में आता है वो कहती है, और जो उसको सही लगता है वो कहती है, निष्पक्ष होकर के या कि बिना किसी का पक्ष लिए हुए। तो इसमें जो मुक्तक का भाव ये है कि आज हमारे प्रश्न क्या मौन हो गए हैं या फिर अभी भी उसी तरह नगाड़े की तरह बज रहे हैं। जो कलम की एक प्रतिबद्धता होती है, जो कलम की एक ओथ होती है कि उसको अपने प्रश्नों को पूछना आना चाहिए या पूछना चाहिए, जो कि हमेशा से अंधकार, यानी कि जब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो जैसा चल रहा है वैसा ही होता रहता है। तो जो अंधकार आ गया है उसके झुरमुटों पर दीप की तरह जल रहे हैं, क्योंकि वो दीप ही है जो हमें रास्ता दिखाता है। प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्तर मिलता है, चाहे हम घर में पूछें, चाहे मोहल्ले में पूछें, चाहे सरकार से पूछें, चाहे विश्व से पूछें, और चाहे भगवान से भी पूछें। तो वो प्रश्न ही हैं जो दीप बन करके जलते हैं, और जिनके जब उत्तर मिलते हैं तो हम खुद ही नहीं प्रज्वलित होते, हमारा खुद ही नहीं विकास होता बल्कि पूरे समाज का विकास होता है। फिर यहाँ पर लेखक जो है वो खुद से ही प्रश्न करता है कि मतलब जो है कि हो सकता है जिस तरह से ठंड में कपड़े सीले सीले हो जाते हैं अलमारियों को रखे हुए, उसी तरह से लेखक के शब्द भी ठंडे पड़ गए। उनमें वो चुभन नहीं रही, उनमें वो नश्तर नहीं रहा है, उनमें वो धार नहीं रही है। इसका मतलब हो सकता है वो ठंड में सीले हो गए हों, तो उनको निकाल के धूप दिखला दो, क्योंकि यही शब्द जो हैं वो रोशनी का ध्वज रहे हैं, रोशनी दिखाने की पताकाएं रहे हैं। तो इस मुक्तक को समझाने का आशय ये था कि जब मैंने ये मुक्तक फेसबुक पर डाला तो जो बहुत युवा पाठक थे उन्हें दुंदुभी का शब्द नहीं समझ में आया या झुरमुट का शब्द नहीं समझ में आया। तो मैंने सोचा कि जब मैं इस मुक्तक को बताऊं तो इसका अर्थ भी बताती चलूं, ताकि केवल मुक्तक ही ना पहुँचे, हिंदी भाषा के कुछ अच्छे शब्द भी, कुछ ऐसे शब्द जो आज आम चलन में नहीं हैं, वो आप तक पहुँच सकें।